हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, अगर आप क्वालिफाइड कर चुके हैं नेट या जीआरएफ, जो भी आपका टारगेट था, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी ही अचीवमेंट लेते रहेंगे और आप ऐसे ही कीर्तिमान हासिल करते रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुई हैं अब की बार, ठीक है, क्या परसेंटेज है। सेकंड हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो कि है कि क्या अगर कोई जीआरएफ क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसे बार बार ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या इससे अदर स्टूडेंट्स पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम बात करेंगे कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं अब की बार, तो आपको आगे कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना चाहिए। कुछ आइडिया मैं आपको इसके बारे में दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो जाएगा, यानी कि फरवरी में ही हो जाएगा। आपको 6 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा। जो दिसंबर में होने वाला था एग्ज़ाम, अब शायद फरवरी में हो जाए। अभी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मानना है कि अब की बार जो फरवरी में है वो एग्ज़ाम इसका हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आपको कैसे अब आगे लेकर चलना है अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हुए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अब की बार कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं टोटल। तो जो टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं नेट एंड जीआरएफ, वो हुए हैं 47,157 टोटल स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाइड किए हैं नेट एंड जीआरएफ, ठीक है। और ये अराउंड होता है 9%, ठीक है, आउट ऑफ 5,26,707 स्टूडेंट्स जो कि अपीयर्ड हुए थे। और जो रजिस्टर्ड हुए थे कैंडिडेट वो थे 8,60,976। तो 9%, अराउंड 9% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं नेट एंड जीआरएफ दिस टाइम, ठीक है। तो पहले के अगर हम कंपेयर करें पिछले बार से तो थोड़ा कम है, आपकी बार थोड़ा हाई भी गई है। आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई गई है, सभी सब्जेक्ट में हाई देखने को मिली हैं। तो इसका असर आपको यहाँ पर भी ओवरऑल में भी देखने को मिला है। अब सेकंड एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड है, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड है, देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है, आपको एक ही बार स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। आपको आप किसी भी एक रिसर्च प्रोग्राम के लिए, पीएचडी या एमफिल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप टू आपको अपनी लाइफ टाइम में 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर, जिसमें से 3 ईयर आपका जो जीआरएफ रहता है, 2 ईयर आपका एसआरएफ रहता है, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या बार बार जीआरएफ क्वालिफाइड जो करते हैं, जो टीचर्स बेसिकली जो बार बार जो जीआरएफ क्वालिफाइड करते हैं, तो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, 1-2% से वे क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। देखिए वैसे तो यूजीसी को इस पे एक रूल बनाना चाहिए, ठीक है, एक रूल लाना चाहिए कि जो एक बार क्वालिफाइड कर जाए वो बार बार उसी सब्जेक्ट से बार बार वो अपीयर ना हो, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। अब कितना इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमें नहीं पता कि कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई हमारे पास आंकड़े नहीं है। बट आप जनरली लीजिए कि अगर 10,000 स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम में अपीयर्ड होते हैं, उसमें से 1,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो कि पहले से ही एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी, ठीक है। और आई थिंक यह थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं किसी भी ऐसे कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाइड है नेट या जेरेफ मोर देन ट्वाइस, ठीक है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ और मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम मुझे पर्सनली नहीं है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट जो है वो रिज़ल्ट पे भी पड़ता है। अभी मैं फेसबुक पे कुछ पोस्ट देख रहा था, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है,
उन्होंने मेंशन कर रखा था कि वो अब की बार 4th टाइम जीआरएफ है, 3rd टाइम जीआरएफ हुए हैं। हाँ, ये काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने कॉन्स्टेंटली वो 3 या 4 टाइम्स जो हैं वो जीआरएफ क्वालिफाइड हो गए हैं। बट उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं उन पे पड़ता है जिनका ये एग्ज़ाम कुछ परसेंटेज से रह जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। देखिए, फ्रूटफुल ही कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी राय देनी है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी को इसके बारे में कुछ रूल बनाना चाहिए, या उन टीचर्स को जो कि ऑलरेडी काफ़ी बार क्वालिफाइड हो चुके हैं और उन्हें भी मालूम है कि अगर वे फिर से क्वालिफाइड भी हो जाएंगे तो उसका कोई भी उन्हें खास बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ इतना बेनिफिट हो सकता है कि हाँ, शायद उनसे उनका जो इंगेजमेंट है स्टूडेंट्स बढ़ जाए, उनकी कोचिंग क्लासेस लें, या वो अपने पोर्टफोलियो में एक बार और अपने आप को जीआरएफ क्वालिफाइड लिख सकते हैं। बट इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि बहुत तरह के एग्ज़ाम्स, हाई लेवल एग्ज़ाम्स भी नेट के अलावा अवेलेबल हैं। तो ये तो था कुछ कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, ये मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता। मे बी आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब थर्ड थिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अब की बार क्वालिफाइड नहीं हो पाए तो आपको अब करना क्या है। देखिए, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो फरवरी में एग्ज़ाम जब ये होगा तो आपके पास अराउंड 2 मंथ्स है, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हो है आपको मैं 2 स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके प्रिपरेशन के लिए। एक तो देखिए, कंटिन्यूसली जो हैं वो प्रिपरेशंस करें, बिल्कुल कंटिन्यूसली आप अपनी जो हैं वो प्रिपरेशंस करें ऑन द डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशंस करें, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप है कि अपने लूप होल जो हैं वो फाइंड आउट करें, ठीक है। आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को एनालिसिस कीजिए पहले कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। और कंटिन्यूसली प्रिपरेशंस का मतलब है कि आप अगर सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, तो फॉर एग्जांपल आप अगर रोज़ 50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं तो मंथ में आप 1500 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट आपको कॉन्स्टेंटली करना होगा, ठीक है। और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप दे सकते हैं। इट्स मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपका जो है वो आपका कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, आपकी क्या परसेंटेज बनी है, तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो 2 ही चीज़ मैं यहाँ पर सिंपल में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। बट मैं बताऊँगा कि आपको कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन करें, ठीक है। एक दिन भी ना रुके, कॉन्स्टेंटली करें, ठीक है। और अपने लूप होल को पहचानिए, पेपर को पहले अच्छे से एनालिसिस कीजिए एंड उसके बेसिस पे आगे की स्ट्रेटजीज आप बनाइए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो एंड होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।